अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ करंट डेवलपमेंट की सीरीज़ लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में हम 2021 के जो करंट डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान या फिर कह लें आप नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल उसको डिस्कस करेंगे और करंट डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये तो आपको पता है जी, हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हम पहले पीछे बनाई है हमने इंटरनेशनल लेवल पे। तो लेकिन ये अभी नई रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक हम इसको दोबारा से फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जी फाउंडेड ऑन, यानी कि ये बनी कब थी, तो ये बनती है जी 4 मई 1993 के अंदर। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यानी यहाँ से जहाँ से ये काम करती है, तो इसका हेड क्वार्टर बर्लिन जर्मनी के अंदर है जी। ठीक है, जर्मनी के अंदर। उसके बाद अच्छा, एक तो मैं ये आपको बता दूं कि ये काम किस तरह से करती है और क्या काम करती है। इसका बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एंड मुख्तलिफ जो कंट्री है उनका विज़िट करके या फिर अपने जो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, रिपोर्टर काम कर रहे होते हैं, उनकी मदद से वो जिन डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हो रही होती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और सालाना वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं बर्लिन से, अपने हेडक्वार्टर से, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है। तो बताते हैं कि किस कंट्री में या किस डिपार्टमेंट में कितनी और किस लेवल की जो करप्शन हो रही है। तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है और बाकी कंट्रीज़ का क्या नंबर है। तो 2019 के मुताबिक जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 120वां था, और अभी जो रिपोर्ट 2020 के आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 124 है जी। यानी कि 4 नंबर और पाकिस्तान नीचे गिर गया है। हालांकि इमरान खान पहले कहा करते थे कि एक अदारा है जी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, उसने पाकिस्तान की पोल खोल दी 2018 में। वो इससे पहले बहुत बातें करते थे। बहरहाल अब एक बंदे के ऊपर भी हम ये चीज़ नहीं डाल सकते, लेकिन ये है कि बहरहाल कि पाकिस्तान जो है वो 4 नंबर नीचे और गिर गया है जो इस रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, तो पहले नंबर पे फिर आने वाले कंट्री कौन से हैं और लास्ट पे आने वाले कंट्री कौन से। पहले नंबर पे जो कंट्री है वो है जी न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ये वो कंट्री है जी जहाँ जहाँ कहा जाता है जी करप्शन बिल्कुल बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छे तरह से ये कंट्री रन किए जा रहे हैं। तो लास्ट में जो है वो साउथ सूडान एंड सोमालिया 2 कंट्री आते हैं जी। नंबर 1 में आप लिख लें जी डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। और जो हाईली करप्टेड कंट्री है वो है जी साउथ सूडान, जिसका कैपिटल है जुब्बा, और ये हमारे पास आता है जी सोमालिया। अच्छा, 2019 की जो रिपोर्ट थी ना उसके मुताबिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मोस्ट करप्टेड कंट्री ऑफ साउथ एशिया जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया था। तो ये आपने याद रखना है जी, जो साउथ एशिया के मुताबिक 2019 के अंदर था और अब पाकिस्तान जो है वो 24 नंबर पे है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है शाहीन-3 मिसाइल। शाहीन-3 मिसाइल का जो कामयाब तजर्बा किया गया है वो किया गया है जी, डेट आप लिख लें 20 जनवरी को। ठीक है, 2021। और इसकी रेंज जो है वो है
2750 किलोमीटर, यानी कि 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है टोटल इस मिसाइल की। तो ये बड़ा कामयाब तजर्बा किया गया है जी। ये पेपर में सवाल अब ज़रूर रिपीट होगा, जिस तरह से शहीन और गौरी के बारे में सवाल आता है इसी तरह से अब ये इसके बारे में भी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी नैब रिकवरी। नैब की रिकवरी के बारे में बड़े सवाल आ रहे हैं अब पेपर में। अच्छा, नैब की एक तो नैब को नैब ही क्यों कहा जाता है, NAB का मतलब क्या है, तो NAB है जी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो ये बनती कब है जी, ये बनाई जाती है, टेन्योर होता है जी जनरल परवेज मुशर्रफ का, और ये फाउंडेड होती है जी 1999 के अंदर, जिसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं वो यहाँ से जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ से बाहर दूसरे मुल्कों में ले गए हैं, तो उनको वापस रिकवर किया जा सके। तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी। जो आजकल आप ब्रॉड शीट का एक केस सुनते हैं तो वो इसी नैब के साथ जो है वो रिलेट करता है। इन्होंने ही मुआहदा किया था कि वो दूसरे कंट्री से जो लोग यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं वो हमें बताएंगे कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, और दूसरा जब कोई लेके जा रहा है और कहाँ वो जाके उसको जमा करवा रहा है वो रिपोर्ट सारी हमें बताएं। तो ये मुआहदा नैब के साथ है। ब्रॉड शीट पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो काफ़ी डिटेल वीडियो होगी। तो ये इस नैब के साथ था जी, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी। बाद में आपको पता है जी 2007 के अंदर जो है वो लंदन के अंदर, जिसको NRO कहते हैं, इमरान खान साहब, वो उनका जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनके पिछले सारे जो काम थे या मनी लॉन्ड्रिंग थी वो कह के जी माफ़ कर दिया। तो जो हमारे लास्ट जो पिछले यानी कि प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, उनके दरमियान हुआ था 2007 में लंदन में। तो फिर उसी साल जो है वो जलावतनी से फ्री होके तो वो वापस कंट्री आ जाते हैं। तो ये था वो NRO वाला सीन। अच्छा, तो एक तो इन्होंने रिकवरी जो की है ना वो जब से लेकर ये बनी है, यानी कि 1999 से लेकर 2021 तक इसकी जो रिकवरी का सवाल पेपर में आ रहा है ना, वो आप लिख लें जी 714 बिलियन रुपीज़ का है जी। ये इन्होंने रिकवरी की है 22 सालों के अंदर। लेकिन ये जो लास्ट 3 इयर्स में रिकवरी की है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। एक तो ये क्योंकि ये इमरान खान साहब यही स्लोगन लेके आए थे कि हम एहतसाब करेंगे सबका, और जो पैसा यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जा चुका है उसको वापस लाऊंगा। लेकिन खातर ख्वाह जो है ना वो इसके अंदर इजाफा हुआ है लास्ट 3 ईयर, यानी कि इस हुकूमत के। तो लास्ट 3 ईयर में 487 बिलियन रुपीज़ रिकवर किए जा चुके हैं जी वापस। यानी कि आप समझ लें कि 3 साल की रिकवरी पिछले जो 18 साल की रिकवरी से ज़्यादा बेहतर गुजरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी पोलियो केस। 2020 में जो पोलियो केस है ना वो भी बहुत बढ़ चुके हैं जी। अब भी हालांकि पाकिस्तान पोलियो फ्री होते होते फिर एक बड़ा नंबर जो है वो सामने आया जी 83। 2020 के अंदर टोटल केस जो हैं वो 83 पोलियो के रिपोर्ट हुए हैं। और बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2020 का जो बेस्ट बैंक है वो किस बैंक को कहा गया है जी, तो वो है जी मीज़ान बैंक। हाँ जी, मीज़ान बैंक। और नेक्स्ट है जी फर्स्ट वुमेन ऑफ DPO इन KPK, तो सोनिया शार मोस है जी। सोनिया ये पेशावर की DPO है जी, बनी है KPK के अंदर, फर्स्ट लेडी वुमेन ऑफ DPO KPK, तो सोनिया है। नेक्स्ट हमारे पास है आता पॉइंट जो वो है जी नईम बुखारी। नईम बुखारी आपको पता है जी चेयरमैन थे PTV के, जो कि मियाँ इसने
इमरान खान साहब ने लगाए थे, लेकिन अदालत के फ़ैसले की तरफ से आया, जो अदालत की तरफ से फ़ैसला है उसके मुताबिक इन्हें रिमूव कर दिया गया है जी। जो डेट आती है जी इसकी इसको रिमूव करने की, वो आप लिख लें जी, 15 जनवरी को फ़ैसला आ गया था लाहौर की अदालतों की तरफ से, कि पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से कि इनको रिमूव कर दिया जाए चेयरमैन से जो ये पीटीवी के बने हुए हैं। सही है। तो आईजी बलूचिस्तान अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो उनके बारे में आप याद रखिएगा जी। उनका नाम है जी मोहम्मद ताहिर राय। आपको याद होगा जी, ये जो सान्या सहीवाल हुआ था तो उस वक़्त ये आईजी सीसीटीवी थे या सीसीटी थे, तो उस वक़्त इनको हटा दिया गया था, फिर बाद में ये बहाल हो गए। तो अब ये एज ए आईजी बलूचिस्तान इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो मोहम्मद ताहिर राय, तो ये आपने याद रखना है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन है जी? एलन मस्क। आप याद रख लीजिएगा जी, एलन मस्क। ये आपको पेपर में सवाल आने ही वाला है जी, आप 2021 का याद रखिएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा जो दौलत है पूरी दुनिया के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, पाकिस्तान पासपोर्ट रैंक। पाकिस्तान पासपोर्ट रैंक भी अभी 2021 में जो है वो इंडेक्स शाया हुआ है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो वोरेस्ट यानी कि सबसे कम तरीन दर्जे का पासपोर्ट कहा गया है, लेकिन फिर भी आप कह लें थोड़ा सा बेहतर है, तो वो 4th नंबर पर है जी। यानी कि ख़तरनाक पासपोर्ट में से 4थे नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, वो है जी ओपोजिशन लीडर ऑफ सिंध। वो पहले से ही लिखा हुआ है जी, चले इस तरह से ये है जी हलीम आदिल शेख, जो ओपोजिशन लीडर सिंध के जो पार्लियामेंट है वहाँ पे, तो उनका नाम हलीम अब्दुल शेख है जी। तो ये वो पॉइंट थे जो हम डिस्कस करने वाले थे इसके जनवरी के जो इस महीना गुजरा है, या वो जो नए साल के अंदर अभी नई नई चेंजिंग आई हैं। तो जैसे जैसे अब नए करंट अफेयर बढ़ते जाएंगे, हम भी अपनी वीडियो को बढ़ाते जाएंगे। तो अब नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।